हाय गाइस, आई एम चंदन कुमार झा और आपको फिर नरेशन का एक पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होते हैं दो प्रकार के, एक यस नो इंट्रोगेटिव जिसकी शुरुआत इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से होती है, और एक WH इंट्रोगेटिव जिसकी शुरुआत ही WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हाई इससे शुरू होते हैं। तो आज आप सीखेंगे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। जैसे आपके पास एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, शी सेड टू मी हैव यू कॉल्ड मी हियर। आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हैव यू कॉल्ड मी हियर, यहाँ का जो सेंटेंस है ये शुरू हो रहा है हैव से, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये यस नो इंट्रोगेटिव है। इसको अब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें इसे आप सीख लेंगे। तो इसको आप समझने के लिए सबसे पहले याद रखें कि नरेशन का पार्ट 1 जिसमें मैंने नरेशन का इंट्रोडक्शन बताया है, जिसमें जो मुख्य 3 चेंजिंग होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस चीज को आप ढंग से पहले समझ लें, उसको ये वीडियो देख लें, पढ़ लें और तब इसको देखें आप। तो सबसे पहले इसका रूल होता है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब से को आस्क में या इंक्वायर में बदलिए। तो ये तो से का V2 है, तो हम आस्क अगर लेंगे तो आस्क का V2 आस्क्ड होगा, इंक्वायर लेंगे तो इंक्वायर्ड होगा। तो अगर हम आस्क लेते हैं तो आस्क का V2 होगा आस्क्ड। अब ये टू का तो प्रयोग खत्म हो जाएगा, आप पहले ही सीख चुके हैं। अब यहाँ आ गया मी। अब दूसरा कि हम कॉमास को, सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो वहां प्रयोग करेंगे इफ या वेदर। तो अगर इफ का प्रयोग करते हैं तो फिर कॉमास को हट गए। अब हमारा सेंटेंस हैव यू कॉल्ड मी हियर, लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें बनाना है असर्टिव। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट, सॉरी बाद में वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, तो पहले सब्जेक्ट है यू, तो और बाद में लेंगे हैव, तो यू सेकेंड पर्सन है जो बदलेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू बदलेगा मी के अनुसार, लेकिन यू तो सब्जेक्टिव केस में है, तो हम मी का भी सब्जेक्टिव केस ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हम इस यू के बाद हैव बोलेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को लिखने से पहले जरा टेंस चेंजिंग तो देख लीजिए कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस चेंज नहीं होता है, अगर ये पास्ट में होगा तो टेंस चेंज होता है। ये पहले भी आप जान चुके हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सी सेड सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो टेंस चेंज होगा। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट जो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैज या है बदल जाएगा हैड में, हैड कॉल्ड। अब ये आ गया मी जो एक फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार, लेकिन मी है ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। अब ये हेयर है, तो जानते हैं हेयर बदलता है देयर में। अब सेंटेंस के अंत में देंगे फुल स्टॉप। यहाँ आइए नेक्स्ट एग्जांपल, यू, आप जानते हैं ना कि से को आस्क में या इंक्वायर में बदलेंगे। अगर इंक्वायर में ही हम बदलते हैं तो ये तो से का V1 है, तो इंक्वायर का भी V1, आस्क है तो आस्क का भी V1, टू तो हट जाएगा। अब अस कॉमास को हटाएंगे तो लगाएंगे इफ या वेदर। चलिए ऊपर मैंने इफ लिया, अब वेदर ले लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ आए तो आपको फिर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है असर्टिव, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यू है सब्जेक्टिव केस में, तो अस का सब्जेक्टिव वी। अब हम इस आर को लिखेंगे, लेकिन जरा टेंस चेंजिंग देख लीजिए। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस V1, मतलब ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो आर ही रहेगा। अगर ये पास्ट में होता तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट को हम पास्ट इम्परफेक्ट बोलते, तो ये आर नहीं वर्ब लिखते। अब फिर देखिए हेल्पिंग। अब आ गया देम, तो आप जानते हैं कि देम क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो देम को देम ही रहने दे। इन, अब आप जानते हैं जैसे हेयर बदला है देयर में, वैसे दिस बदलता है दैट में, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तब बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो ये तो प्रेजेंट में है, तो ना टेंस ही बदला और ना पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बदलेंगे, तो दिस
30 ही रहेगा 1। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप। दैट्स ऑल।